हरे कृष्णा। तो इसी श्रृंखला में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान से भी अधिक किसकी महिमा है। तो हम लोगों ने श्रवण किया, स्वयं भगवान कह रहे हैं भैया कि जो कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, जगत में ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे मैं भगवान का भक्त हूँ, लेकिन भगवान कहते हैं भैया वो वास्तव में मेरा भक्त नहीं है। लेकिन जो ये बोले कि मैं भगवान के भक्तों का भक्त हूँ, वास्तव में वो मेरा भक्त है। गोपी भरते पद कमले और दास दासानु दास, है ना। तो जिसका ये भाव है कि हम भगवान के भक्तों के भक्त हैं, वास्तव में भगवान कह रहे वो मेरे भक्त हैं। अब इससे ये पता चल जाता है, अगर जो लोग बोलते हैं भैया हम शिव जी को मानते हैं, हम दुर्गा जी को मानते हैं, हम माता को मानते हैं, ये मानते हैं, सोचो ये तो देवी देवता है। या भगवान ने स्वयं मना कर दिया भैया ये तो मेरे भक्त नहीं है, तो देवी देवताओं की तो क्या ही बात फिर, है ना। तो यहाँ पे भगवान प्रकाशित कर रहे हैं शास्त्रों में कि भैया मेरे से ज्यादा जो मेरे भक्तों की महिमा है, मैं अपने भक्तों के वशीभूत हूँ, है ना। और यहाँ तक कि अर्जुन के माध्यम से भगवान ने गीता का उपदेश दिया और गीता के उपदेश में सारे के सारे संशय को नष्ट किया। इसलिए कहा जाता है कि अगर जीवन में कभी भी विपत्ति आए, कभी भी बड़ा संशय हो, कुछ समझ में ना आए, तो क्या करो, गीता का अध्ययन करो। लेकिन एक बात है भैया, गीता तो हमें समझ नहीं आती। गीता पढ़ेंगे तो क्या होता है, आलस से प्रमाद उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि हमारे पुराने जन्म के प्रारब्ध है ना, वो क्या करेंगे, हमारा गीता में प्रवेश, शास्त्रों में प्रवेश होने नहीं होने देंगे। तो कहते हैं क्या करो, जाओ भागवत पढ़ो, वैष्णव स्थान है। मतलब जब किसी वैष्णव की कृपा होगी, जब किसी वैष्णव के अनुगत्य में हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तब जाके हमारा शास्त्रों में प्रवेश होगा। आज से पूर्व लगभग 2 साल पहले, जब हमने लगभग 3 साल पहले, लगभग इस कार्तिक में 3 साल हो जाएंगे, लगभग 3 साल पहले जब हमने ये क्लासेस प्रारंभ की थी, तो बहुत सारे भक्त थे, कहते थे प्रभु जी हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता। हाँ थोड़ी थोड़ी कथाएं समझ आती है, लेकिन अब ये हमें पता ही नहीं करना क्या है क्या नहीं करना। गीता पढ़ते गीता समझ नहीं आती, भागवत सुनते भागवत समझ नहीं आती, है ना। महाप्रभु की तो लीलाओं में तो उनको क्या ही बताएं फिर। लेकिन मैंने उनको बोला कि नहीं, आप क्या करो, निरंतर हरि कथा श्रवण करो। जब हम निरंतर हरि कथा श्रवण करेंगे, करते करते क्या होगा, हमारे भगवान क्या करते हैं, वो भगवान हृदय में स्फुरित हो जाते हैं। जब भगवान की हम दिव्य लीलाओं का चरित्र सुनते हैं, दिव्य गान सुनते हैं, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। कहते हैं भगवान की कथा का सबसे बड़ा जो रसिक है वो स्वयं भगवान ही है। ये मत समझना कि हम सुन रहे हैं, नहीं, भगवान की कथाओं का सबसे बड़ा रसिक कौन है, भगवान है, और भगवान के शुद्ध भक्त। इसलिए बताया जाता है जहां पर भी राम कथा होती है, वहां पर हनुमान जी सबसे पहले उपस्थित होते हैं। जहां पर भी हरि कथा होती है, स्वयं भगवान हरि वहां पर सबसे पहले उपस्थित होते हैं। उनको भगवान को अपने बारे में सुनने में बड़ा आनंद आता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं भैया कथा होता मत सुनो, कथा होता नहीं सुननी है। किसी के घर वाले कथा सुनने के लिए रोकते हैं कि नहीं भैया कथा सुनने से क्या हो जाएगा, है क्या होगा। लेकिन भैया कथा सुनने से ही सब कुछ होगा। कथा सुनने से ही हमारे हृदय की जो ग्रंथियां वो खुलेंगी। कथा सुनने से ही हमें ज्ञान होगा। कथा सुनने से ही हमें पता चलेगा वास्तविक जीवन है क्या। कथा सुनने से ही पता चलेगा हमें आगे हमारे जीवन का लक्ष्य है क्या, है ना। ये सब बातें हमें कहाँ से श्रवण करने को पता चलेगी, कथा से ही, श्रवण करने से ही पता चलेगी। इसलिए बोला गया कथा ही सार है ना। तो श्रीमद् भागवतम जो हमारा सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है, इसके अंदर क्या है, भगवान की दिव्य लीला है, दिव्य चरित्र। जब व्यास जी ने सारे ग्रंथों की रचना कर दी, सोचो उनको शांति नहीं मिली। देवी पुराण में देवी की महिमा लिख दी, शिव पुराण में शिव की महिमा लिख दी, जो जिसके बारे में लिखा उसकी महिमा लिख दी, लेकिन मन में शांति नहीं हुई। तो सोचो जब व्यास जी के मन में शांति नहीं हो रही, तो भी हमारे मन में कैसे शांति आ जाएगी, है। तो स्वयं भगवान की कृपा से नारद जी वहां उपस्थित हुए, है। बताया कि भैया तुमने सारी दिव्य लीलाओं को तो लिखा, लेकिन तुमने क्या भगवान की बाल लीलाएं, भगवान के दिव्य दिव्य चरित्र, भगवान के भक्तों का चरित्र लिखा। कहते वो नहीं लिखा, बाकी सब लिखा। ये तो वही वाली बात हो गई, बढ़िया क्या किया, सब्जी बनाई, बढ़िया मटर पनीर बनाई, बढ़िया फ्रोजन मटर लेके आया, बढ़िया क्वालिटी का पनीर लेके आया, काजू की ग्रेवी बनाई, बढ़िया पनीर को घोटा, उसमें काजू काजू की ग्रेवी डाली,
बढ़िया क्रीम डाली, बढ़िया फ्रोजन मटर डाले, सब कुछ डाला, लेकिन भैया अब नमक नहीं डाला, तो क्या भैया आनंद आएगा? नहीं। ठीक इसी प्रकार सब कुछ तो कर दिया, लेकिन भैया वास्तव में जो मूल वस्तु वो तो नहीं डाली। इसलिए व्यास जी ने क्या किया, जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की रचना की, भगवान के दिव्य चरित्र का वर्णन किया, भगवान के भक्तों का चरित्र का वर्णन किया, तब व्यास जी को बड़ी आत्म शांति प्राप्त हुई, है ना। क्योंकि भगवान की जो कथाएं हैं, भगवान की लीलाएं, ये हमारे हृदय की ग्रंथियों को काट देती है, हमारे जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट कर देती है, हमारे दिव्य के हृदय में ये दिव्य ज्ञान को प्रदान करती है, और तो और हमारे जो जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो हमें प्रदान करती है, हमारा जीवन सुखमय बनाती है। ये भगवान की हरि कथा है ना। इसलिए भैया ये हरि कथा श्रवण करना अत्यंत लाभकारी है ना। इसलिए कलयुग में अगर कोई व्यक्ति कुछ करे ना करे, अगर वो हरि कथा श्रवण कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, तो कहते हैं बस इतना करने मात्र से ही उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, है ना। तो भगवान स्वयं बता रहे कि भैया मेरे भक्तों की बड़ी महिमा है। हम लोगों ने बड़ी बड़ी कथाएं सुनी, किस प्रकार भगवान के भक्तों की महिमा सुनी, स्वयं हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान अपने भक्तों पर किसी प्रकार का कोई प्रहार नहीं सहते, अपने पर प्रहार सहलेंगे लेकिन भक्तों पर कोई प्रहार नहीं सहते, है ना। हम लोगों ने श्रवण किया किस किस प्रकार भगवान के भक्तों की महिमा है, किस प्रकार भगवान पत्थर में भी प्रकट हो जाते हैं। धन्नास भगत की कथा के माध्यम से हम लोगों ने श्रवण किया। इस प्रकार हम लोगों ने श्रवण किया जो रामानुजाचार्य किस प्रकार उन्होंने प्रेत का उद्धार किया, है ना। वो क्यों? वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। इसी प्रकार हमने बहुत सारी दिव्य लीलाओं का गुण चरित्र का गुणगान किया। तो ऐसे ही इसी श्रृंखला में भगवान के एक भक्त में जो चैतन्य महाप्रभु जी की लीला में, उनका नाम है कालिदास। हाँ भैया, आप कहेंगे कालिदास, से तो नाम से पता चल रहा है कालिदास काली के उपासक है। हाँ, कि वास्तव में काली के उपासक थे, काली की बड़ी पूजा किया करते थे, और ऐसी पूजा किया करते थे स्वयं काली भी इनसे प्रसन्न थी, सोचो, है ना। अगर जब इस भौतिक जगत में भगवान छोड़ो, देवी देवताओं को प्रसन्न करना भी बड़ा भैया दुष्कर है ना। लेकिन कालिदास जो थे, इनकी काली पे बड़ी कृपा थी इनकी। ये दो भाई थे, कालिदास चंडीदास। जो कालिदास थे वो क्या करते थे, काली के उपासक थे, और जो चंडीदास थे वो कृष्ण के उपासक थे। अब दोनों भाई थे घर में, घर भैया बंगाल साइड में छोटे छोटे घर होते हैं। अब घर में एक ही स्थान है, मंदिर का एक ही छोटा मंदिर है। अब दो मंदिर तो बना नहीं सकते, तो एक ही मंदिर में क्या किया, दो पोर्शन बना दिए। जैसे करते ना घर में कि तेरा ये हिस्सा तेरा, वे मेरा हिस्सा, तो वैसे ही मंदिर में भी हिस्सा कर रखा था। एक तरफ तेरी काली की फोटो रहेगी, एक तरफ मेरे कृष्ण की विग्रह रहेंगे, है ना। एक तरफ काली के विग्रह, एक तरफ कृष्ण के विग्रह। अब चंडीदास जी का नियम था प्रतिदिन उठना सुबह के समय, और काली को दीप धूप दिखाना, बढ़िया रोज प्रतिदिन दीप धूप दिखाते, उनकी सेवा करते। तो एक दिन क्या हुआ, कालिदास जी उठे, फटाफट सुबह जल्दी जल्दी उठे, उन्होंने नहाया धोया, स्नान किया और दीप जलाया, और धूप जला के जैसे ही काली को धूप दिखा रहे, तो हो क्या रहा है, धूप उठा के जैसे ही उन्होंने काली के सम्मुख रखी, उसका धुआं उड़ के कहाँ जा रहा है, कृष्ण की नासिका में प्रवेश कर रहा है। अब कालिदास ने क्या किया, उस धुएं को, अगरबत्ती को दूर कर दिया, धूप बत्ती को, कि धुआं कृष्ण के पास न जाए, उसकी सुगंधी कृष्ण ने ले। और क्या कर रहे, हाथ से उस धुएं को काली की तरफ ढकेल रहे। अब हो, लेकिन तब भी क्या हो रहा है कि वायु का ऐसा प्रभाव है कि वो सारा का सारा जो धुआं है वो कृष्ण की ओर जा रहा है। तो कालिदास बोल पड़े कृष्ण के विग्रह से, कह रहे तुम्हारे लिए नहीं है धुआं, है ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरी काली के लिए है, तुम इसको ग्रहण मत करो। और क्या किया, फिर दोबारा धूप को दूसरी जगह ले गए कि इसके जो गंध है, जो इसका सुगंधी है, वो काली को प्राप्त हो। लेकिन भैया वो जा जाके वहीं चले जाए। अब उनको क्रोध आ गया कि जलाया मैंने दीप धूप किसके लिए, काली के लिए, और इसके आनंद कौन उठा रहे हैं, ये कृष्ण उठा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण के ऊपर मुंह पे कपड़ा बांध दिया कि सुगंध ही ना ले। तो साक्षात भगवान कृष्ण वहां उपस्थित हो गए। तो कालिदास जी उनको प्रणाम नहीं कर रहे, कह रहे कौन है तुम, कहते हुए कृष्ण। कहते अरे तुमसे गलती हो गई। कहते क्या गलती हो गई, भगवान से सोच रहे भैया मेरे से क्या गलती हो गई। कहते अरे तुम मेरे लिए क्यों आ गए, अरे मैं चंडीदास थोड़ा हूँ, तुम्हें तो मेरे भाई को दर्शन देने थे, मुझे क्यों दर्शन दे रहे हो, मेरे भाई को दर्शन दो ना, वो तुम्हारी पूजा करता है, मैं थोड़ा ना पूजा करता हूँ, मैं तो काली की पूजा करता हूँ, तुम उसको दर्शन दो। भगवान ने कहा भाई देखो, भले ही पूजा वे मेरी करता है,
लेकिन क्या है, विश्वास तुम्हें है कि मैं क्या हूँ, साक्षात यहाँ पर उपस्थित हूँ, है ना। तुमने क्या किया, मेरे जो नासिका में जो तुम्हारी धूप की गंध जा रही थी, तुमने उसे रोकने के लिए क्या किया, मेरे मुख पर कपड़ा बांध दिया, मुझे रोकने का प्रयास किया। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ, इसलिए मैं साक्षात तुम्हारे सामने प्रकट हो गया है। साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो इस महाप्रभु की लीला को बताते हुए हमारे गुरुवर्ग बताते हैं कि स्वयं भगवान वहां उपस्थित हो गए, जबकि वो भगवान की उपासना नहीं करता था। तो क्यों हुए, क्योंकि उसको विश्वास हो गया था कि साक्षात भगवान यहाँ है। लेकिन हमारे घर में हम भी तो भैया ठाकुर जी की पूजा करते हैं, सुबह उठते हैं, दीप धूप दिखाते हैं, भोग भी लगाते होंगे। तो हमारे घर में क्यों नहीं आ रहे ठाकुर जी में, क्या गड़बड़ हो गई है, कनेक्शन सही नहीं मिल रहा है क्या हमारा, है क्या हो गया, ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गई। बस एक ही प्रॉब्लम है कि हमें पूर्ण विश्वास नहीं है। जब हमें पूर्ण विश्वास हो जाएगा ना, साक्षात ठाकुर जी आके हमसे बातें करेंगे। और ऐसा नहीं है कि नहीं होता, ऐसे साक्षात प्रमाण अभी मैं आपको बताऊंगा कि भगवान स्वयं अपने भक्तों से आके वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं, उनको अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। भगवान के तो ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, भगवान स्वयं बोलते थे मेरे लिए आजे बना, आजे बना। भगवान के सेवक अगर उनकी अच्छी सेवा नहीं करते थे, भगवान दंड भी देते थे। भगवान के ऐसे ऐसे भक्त हैं जो भगवान अपने भक्तों को चांटा ही मार देते थे कि अच्छा सही से सेवा नहीं कर रहा, सो रहा है? ऐसे ऐसे भगवान के भक्तों की महिमा है। तो यहाँ पर जब कालिदास ने भगवान के दर्शन हो गए, तो वो अपने आप को धन्य मानने लगे, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने अपना नाम कालिदास ही रखा कि लोगों को बताने के लिए जगत में कि देखो मैं काली का उपासक था, लेकिन मुझे भगवान पे विश्वास होने के कारण साक्षात भगवान ने मुझे दर्शन दिए। और वो क्या करते थे, भगवान के लिए बड़े सुंदर सुंदर पद, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं करते थे। उन कविताओं को सुनने स्वयं महाप्रभु कृष्ण आते थे, है ना। ऐसे ऐसे भक्त हुए। तो क्यों, लेकिन इनको कभी साक्षात ऐसा मत समझना कि भैया हमारे घर में जो ठाकुर जी है वो बस मिट्टी के हैं, पत्थर के हैं, प्लास्टिक के हैं, ये तो फोटो है। नहीं भैया, भगवान के विग्रह तो भगवान की छवि छवि है। कल हमने सुना ना, साधारण पत्थर, जो धन्ना भगत क्या करते थे, उनकी पूजा करते थे साधारण पत्थर की। और उनको तो लगाने के लिए चंदन भी नहीं था, चंदन नहीं था तो क्या करते थे, ईटा ही घिस के लगा देते थे। अरे चढ़ाने के लिए तुलसी भी नहीं थी, कोई भी पत्ता उठा के दे देते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया परिस्थिति। भगवान कहते भैया कुछ भी अर्पित करो, लेकिन कैसे करो, यो में भक्तिया परिस्थिति, भक्ति पूर्वक मुझे जो भी अर्पित करोगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। बस हमारे अंदर यही गलती है, यही हमारे अंदर कमी रह जाती है। हम भगवान को सब कुछ तो ऑफर करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम, इससे बढ़िया बढ़िया ऑफर करते हैं भगवान को, लेकिन कहाँ कमी रह जाती है, यो में भक्तिया परिच्छति, भक्ति पूर्वक देने से। हमें लगता है कि हमारी भक्ति है, लेकिन वो वास्तव में भक्ति नहीं है। जब वो हमारी वास्तव में भक्ति होगी ना, तो भगवान अनुभूति देंगे। हो सकता है आप में से किसी को देते भी हो, है ना। मैं तो नहीं जानता, मैं तो सर्वज्ञ नहीं हूं ना, त्रिकाल दृष्टा नहीं हूं, लेकिन गुरुवर्ग सब जानते हैं। ये गुरुवर्गों को सब पता रहता है। हमें लगता है कि गुरुदेव को कुछ नहीं पता। अरे गुरुदेव तो अभी ये रशिया में, अभी प्रेजेंट में, जैसे हमारे गुरुदेव रशिया में। कोई व्यक्ति सोचे मैं तो बढ़िया भजन कर रहा हूँ, मैं तो बढ़िया कथा कर रहा हूँ, मैं तो बढ़िया सेवा कर रहा हूँ, लेकिन गुरु जी को तो पता ही नहीं। अब कैसे पता, ये हमारी बड़ी गलतफहमी है। भगवान स्वयं कह रहे नारद जी को, आचार्य माम विजानियात न अमन्येत करचित न मृत बुद्धिया अश्वेत सर्व देवो मय गुरु। ये आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो, मेरा ही स्वरूप समझो। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जो आचार्य है ना वो मेरा ही स्वरूप है, कभी उनमें मृत्य बुद्धि मत करना, है ना। वो मेरा ही प्रकाश है, और वो हर कुछ सब हर वस्तु देने में प्रदान करने में सक्षम है। ये भगवान स्वयं बता रहे हैं। इसलिए जो आचार्य है ना, वो स्वयं भगवान का ही प्रकाश है, और नित्यानंद प्रभु श्रीमती राधा रानी का ही प्रकाश है। वो सब जानते हैं, लेकिन हमारे सामने कैसे रहते हैं, वो साधारण भोले भाले इंसान बन के रहेंगे। हम उनको तकलीफ भी होगी, उनको शुगर भी होगा, डायबिटीज भी होगी, उनको वो ऐसी ऐसे लीला करेंगे जैसे उनको कुछ नहीं पता, है ना। और शिष्य लोग क्या करते हैं, अपने गुरुवर्गों का फायदा भी उठा लेते हैं। जैसा गुरुदेव को बताएंगे गुरुदेव ऐसा मान भी लेते हैं। क्यों, वो इस अवस्था में है कि उनको सब कुछ अच्छा ही दिखाई देता है। इसका एक साक्षात प्रमाण आपको देता हूँ। भगवान कृष्ण के पास एक बार दुर्योधन और आए, दुर्योधन और क्या नाम था उनका, युधिष्ठिर महाराज जी, दोनों के दोनों आए। तो युधिष्ठिर जी और दुर्योधन जब आए, तो भगवान ने कहा कि मैं तुम दोनों को एक टास्क देता हूँ।
अब तुम दोनों को एक काम करना है। कहते क्या काम करना है? दुर्योधन को बोला जो दुष्ट था, कह रहे जाओ और अपने नगर में एक सबसे अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ, है जो क्या हो, सबसे अच्छा व्यक्ति हो, ढूंढ के लाओ, दुर्योधन को बोला। और जो युधिष्ठिर थे उनको बोला कि तुम एक दुष्ट व्यक्ति को ढूंढ के लाओ, जाओ नगर में। अब दोनों दोनों चले गए। काफी घूमने के बाद दोनों के दोनों खाली हाथ आ गए। भैया ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी नगर में कोई अच्छा व्यक्ति भी ना हो, कोई बुरा व्यक्ति भी ना हो? है ऐसे कैसे हो गया? युधिष्ठिर उससे पूछा दुर्योधन से, क्यों भी तुम्हें कोई दुराचारी व्यक्ति नहीं दिखाई दिया, वो कोई अच्छा व्यक्ति नहीं दिखाई दिया? कहते अरे भगवान कृष्ण को बोलने लगे दुर्योधन, अरे प्रभु आप कैसी बात करते हैं, सारा नगर दुष्टों से भरा पड़ा है, एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं दिखाई दिया मुझे। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया। युधिष्ठिर महाराज जी से पूछा कि तुम्हें कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं दिखाई दिया? युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा अरे प्रभु, मुझे तो सारे अच्छे अच्छे लोग वहां दिखाई दिए, एक भी दुष्ट व्यक्ति मुझे पूरे नगर में दिखाई नहीं दिया। आप बताओ कौन सही कौन गलत? दुर्योधन कह रहा है कि सब दुष्ट है, और युधिष्ठिर महाराज जी कह रहे हैं सब बढ़िया बढ़िया व्यक्ति है, सारे सज्जन व्यक्ति हैं। कौन सही कौन गलत? तो यहाँ पर बताया गया ये है दृष्टि का फर्क। जो व्यक्ति जैसा होता है उसको वैसे ही लोग दिखाई देते हैं, है ना। जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसे ही दिखाई देते हैं। इसलिए जो हमारे गुरु वर्ग है ना, वो महाभागवत है, उनको किसी में दोष नहीं दिखाई देता। उनके लिए सारे के सारे क्या महाभागवत है। वो सबका सम्मान करेंगे, सबको बुलाएंगे, सबको भेंट देंगे, सबकी प्रशंसा करेंगे, सबका सम्मान करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो गुरु वर्ग है ना, वो क्या है, उनका जो लेवल है वो इस लेवल पे है कि वो दोषदर्शी नहीं है। वो क्या करते हैं, जिस प्रकार भगवान भक्तों के गुणों को देखते हैं, है ना, क्योंकि आचार्य माम विजानियात, वो भगवान का ही प्रकाश है। इसीलिए जो गुरुवर्ग है वो क्या करते हैं, वो सब में ही गुण देखते हैं, उनको सब में ही गुण दिखाई देते हैं। और हम हैं दोषदर्शी, और हमें सब में ही दोष दिखाई देते हैं, है ना। इसलिए अभी कलयुग का तो प्रभाव है। अब हर प्रकार के शिष्य हैं, हर प्रकार के शिष्य हैं। कुछ शिष्य ऐसे भी हैं जो वास्तव में गुरु की सेवा करना चाहते हैं, भगवत भजन करना चाहते हैं, अपना सबको भगवान की भक्ति में लगाना चाहते हैं, और खुद भी अपना भजन करना चाहते हैं। और ऐसे भी दुष्ट प्रवृत्ति के भी लोग हैं, कलयुग है ना, बद्ध जीव है, तो ऐसे भी लोग हैं जो गुरुदेव के साथ छल करना चाहते हैं, उनका धन का हनन करना चाहते हैं, है ना, प्रतिष्ठा की कामना चाहते हैं। हर कोई इस प्रकार के, तो दोनों ही प्रकार के हैं, लेकिन गुरुदेव की दृष्टि में दोनों ही समान है। गुरुदेव कोई दोष बुद्धि नहीं रखते, क्योंकि भगवान के अंश है ना। तो जो गुण भगवान में है वही गुण महाभागवत भक्तों के अंदर भी वही गुण विद्यमान होता है। तो ये लक्षण है, हम लोगों ने कनिष्ठ के लक्षण सुने, ये तो लक्षण ही ये है उत्तम भक्त के लक्षण, कि वो सब में ही गुण देखते हैं। हमारे गुरुदेव का एक, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। आज से लगभग 7-8 साल पहले की बात है। नवदीप धाम परिक्रमा में एक छोटा सा लड़का आया कि गुरुदेव मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ और मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा ठीक है, तुम हरि नाम करो और हम तुम्हें रूप सनातन गौड़ी मठ वृंदावन में तुम्हारे लिए रहने की व्यवस्था कर देंगे। कहता है गुरुदेव मैं आपसे हरि नाम तो लेना चाहता हूँ, लेकिन एक प्रभु जी है, उन्होंने नाम लिया, वो मुझे रोक रहे कि नहीं, आपसे हरि नाम दीक्षा ना लूं, किसी और से ले लूं, लेकिन आपसे ना लूं, वो मुझे रोक रहे। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, अगर वो आपको रोक रहे तो उनकी बात भी सुनो, है ना, क्या पता वो सही कह रहे हो। तो सोचो ऐसे भागवत ऐसे कह रहे हैं, मैं वहीं उपस्थित था, वो व्यक्ति कह रहा है नहीं, वो आपका नाम लेके आपकी निंदा कर रहा है। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं। तो मुझे सुन के बड़ा क्रोध आया कि कैसे एक व्यक्ति हमारे गुरुदेव की निंदा कर सकता है ना। मैं वहीं बैठा था। तो गुरुदेव ने उसको हरिनाम दीक्षा प्रदान की और वो व्यक्ति चला गया। उसके पश्चात मैंने क्या देखा, वही व्यक्ति जो हमारे गुरुदेव की निंदा करता था, गुरुदेव क्या करते थे, जब भी कहीं पे भागवत कथा होती, हमारे गुरुदेव तो जगत में भागवत कथा के लिए प्रचलित है, तो जहां भागवत होती थी वो व्यक्ति आता था, उस व्यक्ति को बुलाते थे स्टेज में, उसको बिठाना, माला पहनाना, और जाते समय उसको कुछ सेवा प्रणामी और मिठाई का डब्बा देना। ये 7 साल हो गए इस प्रक्रिया को देखते हुए, आज भी गुरुदेव उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। उसको स्टेज में बुलाते हैं, माला पहनाते हैं और उसको मिठाई का डब्बा इत्यादि देते हैं।
है ना। और वो क्या करते हैं, एक बार मैंने पूछ लिया गुरुदेव से कि गुरुदेव वो व्यक्ति तो आपकी निंदा करता है आप उसको क्यों अपने साथ रखते हो, तो छोड़ दो, जबकि वो परम गुरुदेव का शिष्य है, बड़ा है। तो मैंने कहा गुरुदेव मेरी तो योग्यता नहीं है, लेकिन आपके मेरे सामने ही इस प्रकार उसने आपको बड़ा गलत बोला, आपके पास आने से रोका। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, वो जैसा भी है उसने मेरी महाप्रभु जी की सेवा में मदद की है, तो मैं उसका ऋणी हूँ। देखो कैसा उनके भगवान के भाव। क्यों? क्योंकि वो जो प्रभु जी थे वो क्या करते थे, गुरुदेव के साथ कभी कभी वृंदावन में जब उत्सव होते थे उनकी रसोई सेवा में उनकी थोड़ी मदद कर देते थे। तो रसोई सेवा में मदद करते थे तो उनको थोड़ा धनराशि मिल जाती थी इस लोभ से। लेकिन गुरुदेव ये नहीं देख रहे कि किस लोभ से क्या कर रहे हैं, है ना। कैसी उनकी दृष्टिकोण कि आज भी, आज तक वो उनको सम्मान देते हैं। लेकिन सम्मान देने का देते देते हुआ क्या, उस व्यक्ति का चित्त बदल गया। आज की डेट में वो व्यक्ति भक्त गुरुदेव को मानता है। अब मानता है नहीं मानता वो तो अंदर की बात है, लेकिन वो आज की, उसके बाद हमने कभी नहीं सुना कि उसने हमारे गुरुदेव की किसी की निंदा की हो, है ना। लेकिन वो क्या करता है, तब से उनका सम्मान करने लगा। तो गुरुदेव ने क्या किया, अपने उस गुण के द्वारा उसको परिवर्तित कर दिया, है ना। अपने उस गुण के द्वारा उसको परिवर्तित कर दिया। गुरुदेव कहते हैं ये कलयुग है, मैं कलयुग है, या बद्ध जीव है ना। लेकिन हमें सावधान रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना, है ना। ये तुम देखोगे, मेरी जो दृष्टि है वो समान दृष्टि है, लेकिन हम क्या है, हम बद्ध जीव है। लेकिन हमें बड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा, भैया क्या करना है क्या नहीं करना, ये हमारे ऊपर है। गुरुदेव तो सबके साथ ही समान दृष्टि रहेगी, वो कभी अपने शिष्यों को नहीं त्याग सकते, है ना। वो शिष्यों का भला ही सोचेंगे। इसलिए हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि डिसीजन हमें लेना है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, है ना। तो क्योंकि वो भगवान का ही स्वरूप है। तो ये उत्तम भक्त के लक्षण है। तो हम इसी श्रृंखला में हम आगे श्रवण करते हैं कि किस प्रकार जो भगवान के विग्रह हैं वो कोई कभी साधारण नहीं है। इसका कोई साक्षात प्रमाण है, कहते हैं हाँ। इसका आप साक्षात प्रमाण आप लोगों को हम देते हैं। आप लोगों ने अग्रदीप एक स्थान है तो नीलांचल में, बंगाल में, उस स्थान में एक भगवान के एक भक्त में गोविंद घोष, है ना। अभी भी बहुत सारे लोग वहां जाते हैं उनकी परिक्रमा में, उस स्थान में। बड़ी विशेष लीला इनकी। ये महाप्रभु जी के भक्त थे और महाप्रभु जी के प्रधान कीर्तनिया थे, बड़ा सुंदर कीर्तन करते थे, है ना। महाप्रभु इनसे बड़ा प्रेम करते थे। तो ये थे महाप्रभु जी की लीला में, और त्यागी शिष्य थे, अपना सब कुछ त्याग के महाप्रभु जी की सेवा में थे। तो जब सेवा में, बड़ी इनकी बड़ी विस्तृत घटना है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। तो महाप्रभु जी की सेवा में रहते थे, तो महाप्रभु जी जगह जगह जाते थे, हरि भगवान के हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करते करते जगह जगह जाना पड़ता था। तो जब एक बार स्थान पे गए, एक बार इनके घर पे आए, इनके स्थान पे रुके गोविंद घोष के, तो वहां पर जब रुके तो महाप्रभु जी के उन्होंने बढ़िया सुंदर प्रसाद की व्यवस्था की, बड़ा सुंदर प्रसाद ग्रहण किया इन्होंने। तो महाप्रभु जी ने लास्ट में इनसे हरतकी मांगी। हरतकी होती है काइंड ऑफ माउथ फ्रेशनर, जैसे हम लोग कहते हैं ना सौंफ ऑफ इत्यादि, कुछ लोग पान इत्यादि, वैसे ही हरतकी एक होती है हरड़। तो क्या होते हैं, लोग उसको पूर्व बंगाल में उसको खाते हैं, खाना खाने के पश्चात उसको एज ए माउथ फ्रेशनर उसको लेते हैं। तो उन्होंने ली, तो उन्होंने क्या किया, ली और महाप्रभु जी को दे दी। अगले दिन दोबारा महाप्रभु जी ने भोजन के पश्चात मांगी, वो दोबारा गए और भिक्षा करके हरतकी ले आए। तीसरे दिन दोबारा महाप्रभु जी ने मांगी, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो उत्तरी वस्त्र था, जो अगोछा होता है गले में डाला होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, उत्तरी वस्त्र अगोछा या पटका, उसमें से उन्होंने खोला, उसकी गिठांग खोली, पल्लू पल्लू खोला और उसमें से हरतकी निकाल के महाप्रभु जी को दे दी। अब महाप्रभु जी क्रोधित हो गए। क्यों क्रोधित हो गए, भैया सही तो किया, महाप्रभु जी ने मांगा हरतकी दे दो, माउथ फ्रेशनर दो। अब वो जाएगा, गांव में जाएगा, भिक्षा करने आएगा, इतने दिन तो काफी समय लग जाएगा। और उसने उसी समय महाप्रभु जी की सेवा में दे दी। महाप्रभु जी रुष्ट हो गए, कहते हैं अच्छा संचय वृत्ति करता है संचय करता है, मतलब क्या करता है, जोड़ना है। अरे तुम त्यागी शिष्य हो, वैरागी हो, तुम्हारी संचय वृत्ति कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर है। जाओ तुम ये भैया मेरे साथ रहने लायक नहीं हो, जाओ क्या करो, गृहस्थ में जाओ, गृहस्थ जीवन में जाओ, विवाह इत्यादि करो, घर में रहो। ये गृहस्थों के लक्षण है, संचय करना, जोड़ना। ये हमारे साधु संतों को शोभा नहीं देता, तुम जाओ। वो दुखी हो गए। लेकिन महाप्रभु जी क्या लीला कर रहे थे, देखो भगवान कैसे कैसे लीला करते हैं, ये शिक्षा देने के लिए। ऐसा नहीं उनको त्याग दिया, भगवान स्वयं कह रहे जाओ विवाह इत्यादि करो, घर पे रहो।
वहां जाके भजन करो। अब कभी कोई कोई सोच सकता है कि नहीं भैया, ये मठ मंदिर में रह के भजन होगा, तो भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कलयुग है। स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर जी भविष्यवाणी कर गए कि आने वाले समय में ये गृहस्थ लोग ही प्रचार करेंगे, ये गृहस्थ लोग ही भगवान की मठ मंदिर को संभालेंगे, ये गृहस्थ लोग ही क्या करेंगे, भजन भक्ति करेंगे, है ना। महाप्रभु जी के भक्ति विनोद ठाकुर जी पहले ही बता के थे। महाप्रभु जी के जो सारे पार्षद कलयुग में हुए, सारे के सारे गृहस्थ। स्वामी महाराज इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, जिन्होंने पूरी विश्व में डंका, अपना हरे कृष्ण महामंत्र का डंका बजाया, वो कौन, गृहस्थ। हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति विधान नारायण गोसाई महाराज जी, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में जाके 17 बार परिक्रमा करके क्या क्या प्रचार प्रसार किया, गृहस्थ। तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थ प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते। वो जानते हैं, आटा दाल चावल रोटी का भाव जानते हैं, कैसे चलाना है, घर चलाना है कैसे जानते हैं। उनको भजन साधन भी करना है, घर गृहस्थी भी चलानी है। तो बताया कि अगर कोई गृहस्थ, आप सभी लोग गृहस्थ हो, अगर आप गृहस्थ में रह के भजन कर रहे हो तो आप सन्यासी से श्रेष्ठ हो। मैं नहीं कह रहा, श्रीमद् भागवतम ये प्रमाण करती है। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ में रह के अपना गृहस्थ जीवन यापन कर रहा है अपना अच्छे से, और क्या कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, तो कहते हैं वो सन्यासी से श्रेष्ठ है। अब एक बात समझना इसमें, हमारी जो लड़ाई है ना, वो सबसे, हमारी जो लड़ाई है माया से, वो सबसे पहले घर में ही है ना। जो व्यक्ति सोचेगा कि मैं प्रचार प्रसार करूंगा, लेकिन भैया सबसे पहले प्रचार प्रसार कहाँ करना पड़ेगा, घर पे। आप लोगों ने सुना होगा उपदेशामृत, उपदेशामृत श्लोक में, पहले श्लोक में जो बताते हैं कि किस प्रकार भैया जो हम, जो हमारी इंद्रियां हैं, उनको किस प्रकार दमन करके, जो जिसने इन पे कंट्रोल कर लिया वो भगवान का शिष्य, वो क्या करता है, पूरे जगत को शिष्य बना सकता है। कोई बताएगा श्लोक क्या है, टेक्स्ट करके बताओ। है, तो जो भगवान इस प्रकार से बता रहे हैं कि जो इसने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया वो किसी को भी जगत में शिष्य बना सकता है। तो सबसे पहले जो, अगर आप भजन कर रहे हो और आपको पता लगाना है कि मेरा भजन साधन बढ़ रहा है और मैं प्रचार कर सकता हूं, तो अगर आपने अपने घर वालों को परिवर्तित कर दिया है, अगर आपने अपने घर में ही परिवर्तन लिया है, तो समझ लेना कि आप जगत को भी परिवर्तित कर सकते हो। है, ये विशेष गुण होता है। जो भक्त है, भक्त को अपना चेक करने के लिए, अगर घर वाले आपके अनुकूल है, आपने घर वालों को अनुकूल कूल बना दिया, तो समझना कि आप जगत में प्रसार प्रसार करने के लायक हो। क्योंकि बताया गया कि 5 पा को आप नहीं मना सकते, पत्नी, पुत्र, पुत्री, परिवार, पड़ोसी, इनको आप नहीं बता सकते। इनको आप नहीं समझा सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं भैया जगत में प्रचार प्रसार करूं, तो अगर आपने घर में ही, घर गृहस्थी के अंदर ही अपने परिवार वालों को भगवान के भजन में लगा दिया है, तो देखना आप क्या कर सकते हो, आप जगत में भी प्रसार कर सकते हो। अगर आप घर में ही नहीं बना पाए और आप सोचोगे कि जगत को बना देंगे, तो भैया नहीं है। अगर आप सोचोगे कि मैं घर में ही, अगर आपके सब विपरीत हो गए, इसलिए क्या है, ये बड़ा सामंजस्य करके चलना पड़ता है, बड़ा सामंजस्य करना चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि हमें अपना भजन भी करना है और भगवान की भक्ति भी करनी है ना। तो जो ऐसा सामंजस्य करके चलेगा वही भगवान की अच्छे से भक्ति कर पाएगा। तो गोविंद घोष को बोला महाप्रभु ने, जाओ घर में जाओ, घर गृहस्थी करो, शादी विवाह करके। और स्वप्न में क्या दिया, आदेश दिया कि तुम जाना, और जो नदी की, गंगा नदी के तट पे तुम्हें क्या करोगे, तुम्हें एक लकड़ी का विग्रह प्राप्त होंगे। तुम क्या करना, उस लकड़ी के जो फट्टे से, लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, उससे क्या करना, विग्रह बनाना। जब वो गए स्नान करने, तो वह पैर के पास उनके एक लकड़ी का टुकड़ा आया, बड़ा आश्चर्य में लकड़ी का टुकड़ा, उसे लेके आए। और जैसा स्वप्न में आदेश हुआ था, उन्होंने क्या किया, एक बढ़ई को बुलाया, जो कारीगर को बुलाया, शिल्पकार को, उसने एक दिन में ही क्या किया, बड़े सुंदर गोपीनाथ जी के विग्रह तैयार कर दिए। स्वयं महाप्रभु जी ने स्वप्न दिया कि तुम क्या करो, इसी के रूप में मेरी सेवा करो। अब सोचो भगवान क्या कर रहे हैं, साक्षात सेवा ना देके क्या कर रहे हैं, विग्रह की सेवा लेना चाह रहे हैं। क्यों, किससे लेना चाह रहे हैं, गोविंद घोष से। तो क्यों लेना चाह रहे हैं भाई, ये समझना, भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं है, ऐसा मत समझना। ये क्यों गृहस्थों को हम शिक्षा दे रहे हैं कि हम क्या करते हैं, घर में अपने जो ठाकुर जी को भूल भाल के और जगत के प्रपंच में पड़े हुए, भैया छोड़ो जगत का प्रपंच, है ना।
हम क्या करें, अभी जगत में देखा जा रहा है, अभी बहुत सारे भक्तों को देखा जा रहा है कि सभी क्या कर रहे हैं, हम अभी कल ही जाके हम क्या बन जाएंगे, भागवत वक्ता बन जाएंगे, बड़े प्रचारक बन जाएंगे। अरे भैया प्रचारक बाद में बनना, पहले घर की स्थिति ठीक करो, अपने घर में जो ठाकुर जी है उनकी सेवा करो। जब तक आप ठाकुर जी की सेवा नहीं करते, अपनी घर की स्थिति ठीक नहीं कर सकते, तो आप क्या प्रचार प्रसार करोगे? हम्म। ठाकुर जी को भूल गए, कोई मतलब नहीं। मंदिरों में अभी हम गए, गुरुवार के साथ में कई बार जाता हूँ हाउस प्रोग्राम में, मंदिरों में तुम्हारी धूल लगी पड़ी है, ठाकुर जी की बढ़िया सेवा नहीं हो रही। बर्तनों में कोई पीताम्बरी लगा लगा के चमका नहीं सकते, बर्तन वैसे ही गंदे पड़े हुए हैं, भोग में जैसे तैसे लगा दे रहे हैं, सूची असूची को कोई पालन नहीं हो रहा है। और क्या बनेंगे हम, बड़े प्रचारक बनेंगे, है बहुत बड़े हम भगवान के भक्त हो गए, इस अहंकार में हम जी रहे हैं। भैया सबसे पहले जो घर में ठाकुर जी हैं, जो गृहस्थ का नियम है कि अपने घर में प्रतिदिन 3 समय ठाकुर जी की सेवा करो, उनको प्रतिदिन भोग लगाओ, तब जाके भैया कुछ सोचो कि हम कुछ करेंगे। है, अगर हम इसी अहंकार में रह गए कि भैया हमसे बड़ा तो कोई कुछ नहीं है, 2-4 श्लोक याद करके कथा सीख के हम प्रचारक बन जाएंगे, तो भैया भूल जाओ। पहले अपने हृदय में भगवान के प्रति भक्ति तो लाओ। और भक्ति कैसे उत्पन्न होगी, भगवान की कथा श्रवण करने से। अरे कथा श्रवण करने के लिए भी सोचते हैं कि कथा करें ना करें, अब हम क्या करें, कथा करेंगे, श्रवण क्यों करें, हम तो करेंगे। है, पहले वो भाव तो उत्पन्न करो, ठाकुर जी के प्रति प्रीति तो उत्पन्न करो, गुरु वैष्णव के प्रति प्रीति उत्पन्न करो, पहले ज्ञान तो लो, पता तो चले हमें किसका संग करना है किसका नहीं करना है। कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं, बड़े बड़े सीने जो श्रेष्ठ वैष्णव उनका संग करो, उनसे पूछो, परामर्श लो, क्या मेरे लिए उचित है क्या नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं अपनी सेवा से डायरेक्ट गुरु जी को प्रसन्न कर दूंगा, तो नहीं, आप डायरेक्ट गुरु जी को प्रसन्न नहीं कर सकते। आपको किसी दासानुदास के अनुगत्य में ही गुरुदेव को प्रसन्न करना होगा। कोई डायरेक्ट आप अपनी सेवा से सोचोगे कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, गुरु जी प्रसन्न हो जाएंगे ना, ऐसा नहीं। किसी वैष्णव के अनुगत्य में ही आप क्या कर सकते हो, गुरुदेव को प्रसन्न कर सकते हो, और गुरुदेव के अनुगत्य में ही ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकते हो। ये विधि है, इस विधि के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, ठाकुर और गुरुदेव की सेवा कर सकते हैं। तो जो गोविंद घोष थे, उन्होंने बढ़िया सुंदर गोपीनाथ जी के विग्रह बनाए, और उनको क्या किया, वात्सल्य रूप में उनकी सेवा करते थे। है, वात्सल्य रूप में बड़ी सुंदर सेवा करते थे। उन्होंने छोटे से गोपीनाथ जी को अपना पुत्र मान लिया। उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, उनके घर में उनका एक पुत्र था, और एक एक कौन थे, गोपाल गोपीनाथ जी थे। तो सोचो, अब गोपीनाथ जी को ठाकुर जी को अपना पुत्र मान के उनकी सेवा किया करते थे। एक तरफ अपने पुत्र की सेवा, एक तरफ गोपीनाथ जी की सेवा, है, दोनों की सेवा करते करते रहते थे। अब भैया दोनों को संभालना है, उधर बच्चा रहे, उधर ठाकुर जी की सेवा भी करनी है, सूची असूची का बड़ा ध्यान भी रखना है, ये करना है वो करना है। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके बेटे का देहांत हो गया। अब जो गोविंद घोष थे बड़े दुखी हो गए, ठाकुर जी की सेवा ही नहीं कर रहे। ठाकुर जी ने कहा, भैया क्या हो गया गोविंद घोष जी, आप मेरी सेवा क्यों नहीं कर रहे, मुझे भूख लगी है। तो गोविंद घोष ने कहा, भाई देखो मैं तो ये तो जानता हूँ जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, तुमने ही मेरे बेटे को मारा है। ठाकुर जी ने कहा, हाँ भैया उठाया तो मैंने ही है। कहते अच्छा, कहते मैं क्यों सेवा करूं, है अब बताओ मुझे कौन देखेगा, क्यों तुमने उसे क्यों उठाया। कह रहे तुम बड़ा विचलित हो रहा था, उधर सेवा करूं इधर सेवा करूं, कभी बच्चे की करूं या ठाकुर जी की करूं, तुम बोल भी देते थे, कह रहे तेरी सेवा करूं या ठाकुर जी की करूं। तो मैंने कहा ऑप्शन ही खत्म कर देता हूँ, है, ऑप्शन ना रहेगा, बांस नहीं बजेगी बांसुरी, तो मैंने क्या ऑप्शन ही खत्म कर दिया। अब तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि बच्चे की करूं ठाकुर जी करूं, अब तुम मेरी कर। तो कह रहे भैया तुम्हारी करूंगा तो बताओ, मेरे को तुमने वंश विहीन कर दिया, कल को मेरा कोई है नहीं देखने वाला, कौन मेरा ध्यान रखेगा, कौन मेरा श्राद्ध करेगा। भगवान ने कहा, भैया मैं हूं ना, हम्म, मैं हूं, मैं करूंगा तुम्हारी सेवा, मैं तुम्हारा श्राद्ध करूंगा, मैं तुम्हें देखूंगा, जो तुमने मेरी सेवा की मैं तुम्हारी करूंगा। तो इसलिए जो व्यक्ति घर में देखना, जो अगर आप ढंग से प्रीतिपूर्वक ठाकुर जी की सेवा करोगे ना, ठाकुर जी एक एक अंश याद रखते हैं, एक एक शब्द एक एक सेवा आपकी रखते हैं कि कितना आपने उनकी तुलसी दल आपको प्रदान किया, कैसे आपकी बढ़िया बढ़िया प्रीतिपूर्वक आपके लिए पसंदीदा भोग बनाया, सर्दी में आपके लिए क्या क्या गर्म हीटर की व्यवस्था की, गर्मियों में पंखे की एसी की व्यवस्था की, आपको पंखा कराया, है ना, आपके बढ़िया वस्त्र चेंज करे, जन्माष्टमी इत्यादि उत्सव में आपका बढ़िया सुंदर श्रृंगार इत्यादि किया, पुष्प अर्पित किए, बढ़िया सुंदर मंदिर को सजाया गया, उस घर में उत्सव किया गया, भक्तों को बुलाया गया, कीर्तन कराया गया। ये एक एक वस्तु भगवान स्मरण रखते हैं, एक एक बात,
वो सारा आपको प्रदान करेंगे। ऐसा मत समझना, ब्याज सहित देंगे, ब्याज सहित। जो भी भगवत संबंधी क्रिया आप कर रहे हो ना, भगवान एक एक वस्तु आपको ब्याज सहित देंगे। ऐसा मत सोचना कि भैया हम तो कर रहे हैं कुछ मिल नहीं रहा, नहीं भैया, आप उसके विनय में, विष के विनिमय में आपके अनंत कोटि जन्मों के पाप धीरे धीरे जो गठ रही है ना, जो पता नहीं कितने जन्मों से हम पाप भोग भोग के सर में ढो रहे हैं, सारे पाप समाप्त होते जा रहे हैं हमारे, ये हमें पता नहीं चल रहा। लेकिन अंतिम समय में हमें जरूर पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कुछ चीजें उस समय पता नहीं चलती, लेकिन बाद में पता चलती है। जिस प्रकार आंवला खाओ, उस समय कैसा लगेगा, कसेला खट्टा है, खाया जाएगा आंवला, नहीं खाया जाता। लेकिन जब आंवला खाने के पश्चात मुंह कैसा हो जाता है, वो मीठा हो जाता है। अरे साधारण हैंडपंप का जल भी पियोगे ना, नॉर्मल पानी भी पियोगे, वो भी कैसा लगेगा, मीठा लगेगा, तृप्ति हो जाएगी, आनंद आएगा, और गुणकारी इतना कि पेट में जाने के उसके फायदे अलग। ठीक इस प्रकार भगवान की भक्ति भजन साधन है। हो सकता है थोड़ा कसेला लगे, सुबह उठना है, ठाकुर जी की सेवा करनी है, अलग से भोग बनाना है, बिना लहसुन प्याज का बनाना है कुछ नियम पालन करने, सूची सूची का ध्यान रखना है, तुलसी दल अर्पित करना है, परिक्रमा करनी है, ये करना है। भैया दिखने में हो सकता है थोड़ा कष्ट हो, लेकिन जब इसका बेनिफिट मिलेगा ना, तो भैया उसका बेनिफिट ही अलग है ना। तो ये शास्त्रों में भगवान की कथाओं से हम लोगों को श्रवण करने को मिलेगा। जब हमें कथा ही नहीं श्रवण करेंगे, हमारे अंदर कहाँ से भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति अनुराग होगा। बस अभिमान ही प्रकट हो रहा है कि हम ही हो रहे हैं भैया, हम ही अब करेंगे, दुनिया को बदल देंगे, आज ही अब से हम दुनिया को बदल देंगे, हम दुनिया में परिवर्तन ले आएंगे, हम ही सब जान गए। बस यही हमारे अंदर अभिमान बैठा पड़ा है। इसलिए इस अभिमान को छोड़ के क्या करना है, वास्तव में शुद्ध भक्तों का संग करना है, शुद्ध हरि कथा श्रवण करनी है, अपने हृदय से प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करनी है, परम विधिवत सीखना है। भैया कैसे सेवा होगी, इसको सीखना है ना। ये स्वयं भगवान कृष्ण महाप्रभु इसको लोगों को बता के गए, इस विधि को बता के गए। उसी विधि में हमें लोगों को क्या करना है, भक्ति दो प्रकार की होती है, वैदिक भक्ति और रागानुग भक्ति। अभी हम वैदिक भक्ति करेंगे। हमें वैदिक भक्ति यानी जो विधि विधान से की जाती है, नियमों से की जाती है, उस भक्ति का हमें पालन करना है। वही भक्ति हमारा अभी लक्ष्य है ना। अगर हम सोचेंगे भाव भक्ति हमें, तो भैया अभी हमारा वहां प्रवेश नहीं हुआ। अभी हमें सारे विधि विधान से वो पालन करना है। इसलिए जो गोविंद घोष थे, जब उनकी मृत्यु हुई तो स्वयं पूरे जग गांव वालों ने देखा, एक व्यक्ति आया, उन्होंने क्या किया, उनकी चिता को अग्नि भी दी और उनका श्राद्ध भी किया। आज भी जब गोविंद घोष का श्राद्ध होता है, तो पूरे शहर में, पूरे इलाके में, अग्रदीप में बड़ा सुंदर उत्सव मनाया जाता है। ठाकुर जी को व्हाइट कलर के सफेद वस्त्र पहनाए जाते हैं, और आज भी ठाकुर जी आते हैं और उनका श्राद्ध करते हैं। क्यों, इसने मेरी सेवा की है। भगवान कभी नहीं भूलते, है ना। तो अपने भक्तों की माध्यम से ये शिक्षा देते हैं। इसलिए कभी ऐसा मत सोचना कि भैया ये साधारण विग्रह नहीं, ये साक्षात भगवान है। तुम ही जो एक प्यार आता है, भी स्मरण नहीं आ रहा, तुम ही साक्षात विजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण के विषय में बताया गया, तो बता रहे। तो साक्षात भगवान हमारे घर में उपस्थित है। कैसा मानना पड़ेगा, जब भैया साधारण पत्थर में भगवान हो सकते हैं, साधारण भाव में हमारे भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो हमारे घर में जो है, जो हमारे गुरुवर के चित्र बैठे, वो गुरुदेव क्यों नहीं हो सकते। साक्षात, ये ऐसा मत समझना कि गुरुदेव हमसे दूर है, गुरुवार हमसे दूर है। भैया हमारे साक्षात हमारे घर में विराजमान है। वो सब देखते हैं आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हैं, हर एक एक क्रिया को वो क्या करते हैं, चेक करते हैं। इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होके भगवान का भजन करो, प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान जो गुरुदेव की आज्ञा है, बहुत कोई बड़ी आज्ञा नहीं दी आप लोगों को कि ये करना है वो करना है, भगवान का भजन करो। जो भगवान का भजन कर लेगा वही भगवान की भक्ति कर के प्राप्त करने के लायक है। क्योंकि जो गुरुवर्ग आए हैं वो इसीलिए आए हम लोगों को भजन में लगाने के लिए। जो व्यक्ति भजन में लग गया, जिस व्यक्ति नियम पूर्वक ठाकुर जी की सेवा कर रहा है, नाम इत्यादि कर रहा है, समझ लेना उसका जीवन सार्थक हो गया। उसको भगवान धाम जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो समय हो गया है। और भी भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीला है, बड़ी सुंदर सुंदर कथा है, मैं आज बताना चाह रहा था, लेकिन समय हो गया है। ठीक है, हाँ, विग्रह नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, हाँ, बहुत सुंदर। तो ये भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीला है। हम कल श्रवण करेंगे कि एक भगवान की एक बहुत बड़ी भक्त है, जिन अभी वृंदावन में आप लोग को पता नहीं गए होंगे, रंगनाथ जी का मंदिर, उसके विषय में बहुत सारे भक्त कथा नहीं जानते, न करते। लेकिन एक बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ रंगनाथ मंदिर जाने का। तो जब हम रंगनाथ मंदिर गए, तो वहां जाके हमने कुछ भक्तों से वहां चर्चा की, और इतनी सुंदर सुंदर हरि कथा श्रवण करने को हमें मिली,
मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बिल्कुल हृदय स्पर्शी कथा है रंगनाथ जी की। और इस बार होगा तो हम 84 को उस परिक्रमा में मैंने बोला है कि हम सभी लोग रंगनाथ जी के मंदिर में भी जाएंगे। और वहाँ 2 मंदिर और हैं, अभी मुझे नाम स्मरण नहीं आ रहा। उन मंदिरों में शायद आप लोगों ने दर्शन नहीं किए होंगे। ब्रज में बहुत सारे सारे मंदिर हैं, है ना। तो उन मंदिरों में भी हम जाएंगे, तो इस बार परिक्रमा में जाएंगे तो कुछ उनकी बड़ी सुंदर सुंदर हृदय स्पर्शी हम कथाओं को कल श्रवण करेंगे। ठीक है, तो कथा को हम विश्राम देते हैं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।